हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और इस सेट नंबर है आपका 20 और 100 क्वेश्चंस का सेट है। पूरा सेट है, कुछ कमी नहीं है इस सेट में। हर सेक्टर से पूरा क्वेश्चंस डाला हुआ है, मैथ, रीजनिंग और जीएस जितना भी। तो इसमें आपका जो कट ऑफ होना चाहिए वो 75। जी हाँ, 75 आपका कट ऑफ रखा गया है। उससे ऊपर हो उतना बेटर है, नीचे हो तो थोड़ा आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की सेट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान। ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। जल्दी से अपना आंसर सही करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा। तो प्रभु सत्ता संपन्न कब? जब हम लोग आज़ाद हुए। तो आज़ाद हुए उस समय कौन था संविधान सभा के अध्यक्ष? तो उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न कि सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आपके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शन डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। 1925-26, 1930-31, 1936-37 या 1939-40। तो प्रोविंशियल इलेक्शन प्रांतीय चुनाव की बात करें तो 1936-37 में क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? अगर आपको टाइम कम लगे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन अपना केयरफुली रीड करिए और अपना आंसर कॉपी पर लिखिए और फिर मैच कर लीजिए। तो अगर बात करें कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी कौन सी प्रकार की बेहतर है, सैलाबी, लाल, काली या पीट? तो जो सैलाबी मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और यही कृषि के लिए क्या होती है? सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? अमृता शेरगिल, एन राजम, कमला दास गुप्त या यू श्रीवास्तव? तो बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार। तो अमृता शेरगिल ऐसे ही एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, कृषि, खनन या परिवहन? तो हम लोग जानते हैं बिहार में उद्योग तो है नहीं, खनन भी बहुत कम मात्रा में है, परिवहन से कुछ खास नहीं। तो जो हम लोग का कृषि है वही मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्धि पाई है? सितार, गिटार, शहनाई या हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाचिका? तो बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो उन्होंने शहनाई में क्या किया है? प्रख्यात हुए हैं, यानी कि प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी एन्फ्लेलाइटिस? तो अगर बात करें मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है, वो होता है जापानी एन्फ्लेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? शेयरों की खरीदना और बेचना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, प्रतिभूति का व्यापार या सोने का लेन देन? क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभूति का व्यापार। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का तात्पर्य किससे है? तो प्रतिभूति व्यापार से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? गोवा, केरल, मिजोरम या नागालैंड? ईसाई समुदाय के लोग कहाँ ज़्यादा हैं? तो केरल में आपको ईसाई कम्युनिटी के लोग आपको क्या ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? मतलब कि ईस्ट तिमोर जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह है वो पहले किसके अधिकार क्षेत्र में आया है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन हैं डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या पुर्तगाल।
तो पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? भारत में जीएसटी शुरू करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना, या बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा का समझौता। तो आपको बताना है 99वां संशोधन किसके बारे में है, जानते हैं आप लोग? अगर बात करें 99वां संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको करीब 2015 में, करीब क्या 2015 में हुआ ही था। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। इसमें क्या बोलते हैं, जज का जो हम लोग की नियुक्ति होती है न्यायाधीश की, उसी के बारे में संशोधन था, मगर बाद में इसको कॉलेजियम प्रणाली को ही बाद में क्या कर, जो पुराना ढांचा था उसी को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? अमित शाह, सलमान खान, विराट कोहली या अरविंद केजरीवाल? तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो चुने गए वो हैं आपके विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 2022 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या चित्तरंजन दास? तो 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था चित्तरंजन दास। और इन्हीं 1922 की अध्यक्षता के बाद ही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कांग्रेस छोड़ दिए थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया? तो चलिए बात कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, बहावी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय हो गया। तो चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय 1930, यानी कि बहावी आंदोलन आपका क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? साइमन आयोग का आखिर गठन किसके लिए किया गया था? ऑप्शंस है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रगति, सामाजिक सुधार, द्विशासन की क्रियाकलाप या हिंदू मुस्लिम की एकता? तो अगर बात करें साइमन आयोग के गठन का, तो वो किया गया था द्विशासन की क्रियाकलाप, क्योंकि चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लागू हुआ था उसमें क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दिया गया था, उसी को साइमन कमीशन ने पुनरीक्षण के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो निशाका या निशांक जो प्राचीन भारत में जाने जाते थे वो थे आपके स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संयोगी कहाँ पर स्थित है? इबेरियन प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप या केप यार्क प्रायद्वीप? तो अगर बात करिएगा जिब्राल्टर जल संयोगी, वो स्थित है इबेरियन प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण प्रदान करता है? जीव संरक्षण अधिनियम 1972, संरक्षण अधिनियम 1982, और ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 या पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वन संरक्षण अधिनियम कितना वाला? 1972, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, वन संरक्षण अधिनियम 1972 में ही जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी या अलकनंदा, भागीरथी या यमुना, भागीरथी या सरस्वती या अलकनंदा या गंडक? तो अगर बात करें गंगा कब नाम से जानी, तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तभी दोनों के जलधारा को गंगा के नाम से बोला जाता है। तो गंगा नदी के प्रमुख दो स्रोत कौन हुए? भागीरथी और अलकनंदा।
अगला क्वेश्चन है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या कैरेबियन सागर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भूमध्य सागर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बिहार के लोगों के लिए क्वेश्चन तो लॉलीपॉप या हलवा बोल सकते हैं। सोनपुर, मनेर, देवघर या बिहार शरीफ। तो विश्व प्रसिद्ध हरिहर मेला जो आपको आयोजित होता है सोनपुर। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ऑप्शंस है, मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा के सहमति से राज्यसभा या राष्ट्रपति के सहमति से राज्यसभा। तो बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को निकालने लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विधेयक पास किया जाता है वो लोकसभा में या राज्यसभा में, तो पहले वो पास किया जाता है राज्यसभा में, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? ऑप्शंस हैं, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा का विसर्जित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने पद को त्याग देता है। अगला है ऑप्शन, मतदान के समय जब कोई अंतर हो, या लास्ट ऑप्शन है कि जब सभी मंत्रीगण किसी राजनीतिक पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दें। तो देखिए, मध्यावधि चुनाव तभी कराया जा सकता है जबकि समय है 6 मंथ से कम का ज़्यादा का समय होना चाहिए। जो टाइम पीरियड आपका 5 साल का होता है उस 6 मंथ से ज़्यादा का बचा हुआ होना चाहिए। और क्या कि लोग ऑप्शन क्या क्या था उसमें, समय से पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा का विसर्जित हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए। लोकसभा ही नहीं, राज्य में है तो विधानसभाएं भी आ जाएंगी, या आपका जो क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें सब में ये लागू होता है। मध्यावधि चुनाव कब होता है? जब समय से पहले किसी का भी विसर्जित। यहाँ अगर लोकसभा के बाद बोल रहा है तो ऑप्शन ए लोकसभा पे सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शंस हैं, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने। तो बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय आपातकाल स्थिति घोषणा की मंजूरी 1 महीने के अंदर दे देनी चाहिए संसद को, दोनों सदनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया? पीटर मूर, एडन ह्यूज, करिल लेविस या डेविड एटेनबरो। तो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है डेविड एटेनबरो। निम्नलिखित में से विश्व यानी कि यूनिवर्स, वर्ल्ड वाला नहीं, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड लिखना चाहिए, विश्व नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स तो ब्रह्मांड होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो अगर बात करें पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड में तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका वो तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915, 1919, 1939 या 1950। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की जो स्थापना हुई थी 1950। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अधिपादपीय, त्वनोद्भिद, या ऑप्शन सी है मरुद्भिद या शैलोद्भिद। तो देखिए, चट्टानों पर और चट्टानों को हम लोग शैल भी बोलते हैं, तो जो हो जाएगा शैलोद्भिद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अगले 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया? एक करंट से क्वेश्चन है, इसको आपको क्या नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस
आईएनसी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या गदर पार्टी? तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, फल या तना? तो अगर बात करें मॉर्फिन, तो मॉर्फिन जो आपका प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है फल से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, जल वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए? तो जाइलम का जो कार्य होता है पूरे प्लांट में जल का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पहुंचाना, यानी कि जल वहन के लिए, और फ्लोएम फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अंगनाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत? तो पीलिया से कौन प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है हम लोग का यकृत। अगला क्वेश्चन है कि उस विकिरण का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है गामा किरणें, यूवी किरणें, दृश्य प्रकाश या सूक्ष्म तरंग विकिरण? तो सबसे कम न्यूनतम ऊर्जा वाला जो तरंग होता है वो होता है सूक्ष्म तरंग विकिरण। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पादप, गोंद या कोलतार, उर्न मोम या पेट्रोलियम? तो व्यापारिक वैसलीन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है पेट्रोलियम से, ऑप्शन डी। अफीम पुष्प पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? फूल, पत्ते या अधपके फल या मूल से, मूल जड़? तो बात करेंगे अफीम। अफीम जो प्राप्त किया जाता है वो अधपके फल से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? अच्छा, इसमें से बताना है कि आपको किस में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलेगी, मक्खन, सेब, पनीर या चीनी? तो अगर सबसे ज़्यादा कैलोरी की बात करें वो होगा आपका मक्खन में, बटर। ये आ गया मैथ का क्वेश्चन, छोड़ दें आपके लिए। चलिए आज थोड़ा सा बता देते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं जिसका रेशियो दिया है 5:6:2। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपीज़ है तो 25 पैसे के सिक्के, अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 2.5 रुपीज़, यानी कि 2.5 रुपीज़। उसी तरह 25 पैसे के 6 तो कितना हो जाएगा? 1.5 रुपीज़, यानी 1.5। और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? 2 रुपये। तो कितना हो गया? 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6, यानी कि टोटल 6। ठीक है। अब टोटल रुपीज दिया कितना है? तो 42। तो कितना हुआ था? 40, कितना दिया है? 42, और हम लोग का कितना आया है? 6। तो 6 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? मेरा एक यूनिट यानी कि एक रेशियो का वैल्यू आया 7। अब पूछा किसका है? 25 पैसे, तो 1, 2 नंबर पे यानी कि 6। तो 6 से इंटू कर दीजिएगा डायरेक्ट 7 को, तो कितना आ जाएगा आपका? 42। यानी कि 42 क्या है? आपके सिक्कों की संख्या है। उसी तरह 42 अगर उसे वही पूछ दिया जाता 50 पैसे तो कितना हो जाता? 35। और या पूछ दिया जाता 1 रुपये तो कितना हो जाता? 14। तो आपसे पूछा था कि किसका, तो 25 पैसे का, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक धनराशि ए बी सी डी के बीच में इतना रेशियो में अनुपात में बांटा जाता है। सी का हिस्सा कितना दिया है? 7854। तो बी और डी को मिलाकर कितनी? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको 13 यूनिट का, सी का बोला है ना, सॉरी 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 11 से इसको डिवाइड करिए और जो भी आएगा बी और डी को मिलाकर, तो बी ए हो गया और डी आपको ए हो गया, तो 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 19। जो भी आएगा उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 4, 8 या अनंत? तो अगर बात करें दो पैरेलल समानांतर दर्पणों के मध्य रखिएगा किसी भी वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 2019 को किस भारतीय ने लिस्ट ए मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले विश्व के सबसे युवा क्रिकेटर बनने की उपलब्धि प्राप्त की? ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, सचिन खाड़े, विक्रम अग्रवाल या प्रवीण कटारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल। फिर क्वेश्चन है आपका मैथ का कि परीक्षा में पास होने के लिए कुल 380 अंक लेने जरूरी होते हैं। एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं और 76 अंकों से फेल हो जाता है। छात्र अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है? मैक्सिमम आपको बताना है। ऑप्शन है 945, 975 या 950 या निर्धारित नहीं किया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा हम बता देते हैं। आपको बोल रहा है कि एक छात्र 32% पाता है और 76 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और जबकि पास होने के लिए उसको 380 चाहिए। तो अगर 380 में से 76 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? जो आ जाएगा आपका 304। और ये 304 जो वैल्यू है किसका हो जाएगा? ये 32% का हो जाएगा। आपसे यहाँ पे 100 का पूछा जा रहा है। तो आई थिंक कि आप सॉल्व कर लेंगे और आपका जो ऑप्शंस आना चाहिए ऑप्शन सी, जी हाँ 950। फिर है 700 रुपये को ए बी सी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को बी से आधा, बी को सी से आधा और सी आधा मिलता है तो सी का हिस्सा बताना है। ये तो और सिंपल है। ए बी सी में इस तरह बचा ए को बी से आधा है, यानी कि आपको अगर बात करें तो ए बी और सी, तो ए को बी से आधा, तो अगर बी को मान लीजिए 2 तो एक को 1, और बी को बोला जा रहा है कि सी से आधा, तो यानी कि सी को 4 मान लीजिए तो बी आधा हो जाएगा। तो 4 2 6 और 7, 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 700, तो पूछा जा रहा है सी का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 4 यूनिट का वैल्यू 400, ऑप्शन सी। फिर है कि 30 छात्र और 2 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों के कुल संख्या के 20% स्वीट्स मिली और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 30% स्वीट मिले, तो कुल कितने स्वीट्स थे? यानी कुल मिठाइयों की संख्या आपसे बताना है। तो देखिए 30 छात्रों में आपको बोला जा रहा है कि 20% स्वीट्स मिले हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 6 होगा। और 30 छात्रों को मिला तो 180, तो आपको यहाँ से स्वीट्स मिले हैं। और 2 शिक्षकों को मिल रहा है 30%, तो 30% इसका हो जाएगा 9, और 2 शिक्षक को मिल रहा है यानी कि 18, तो कितना हो जाएगा? 180 और 18 यानी कि 198। ऑप्शन है 188, 180, 208 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। बोला जा रहा है कि यदि इतना रकम को 31 बच्चों में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे की, ये तो कुछ भी नहीं है यार, इसको डिवाइड कर देना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या रास बिहारी बोस। तो बात करें इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था वो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीएराइड। जल्दी से बताइए क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ कोई भी ग्लास बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैथ का कि एक वस्तु को 1450 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसके 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान। इस वस्तु का लागत कीमत, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 1450 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, तो लाभ में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका क्या एक्स लाभ है, और इसको इक्वल टू कर दीजिए 1280।
ये क्या है आपका 1200 बेचने पर हुई हानि, तो यानी कि x दोनों बराबर हो जाएंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे जो आपका आंसर होगा। फिर है कि निहाल इतना रुपए निवेश जीवन बीमा में करता है, यह उसके मासिक आय का 22% है, तो उसकी वार्षिक आय कुछ नहीं है, 22% का वैल्यू दिया है, 22% का जो वैल्यू ये दिया हुआ है वैल्यू है, तो आपको यहाँ से जो 22 का वैल्यू है तो उससे पूछ जाएगा उसकी वार्षिक आय पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो पहले तो आपको 100% निकालिएगा और वार्षिक आय के लिए 12 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया? ऑप्शंस है डी जे रीड, जी रैनी, एफ जे स्लाई या महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार में तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड के द्वारा जो अध्यक्षता कमेटी की जांच की गई थी वो अध्यक्ष थे एफ जे स्लाई, ऑप्शन सी। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस हम आपको नहीं बताने वाले हैं, रीजनिंग आप बनाइएगा, देख लीजिए क्वेश्चंस को, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और आप बनाइए। इसीलिए थोड़ा सा स्लो इसको क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये 53 है, इसका उत्तर यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे। फिर ये भी क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलोकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का या गट्टा पर्चा का? तो अगर नहीं चिपकने वाले बर्तनों बनाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का ही परत आपके जितने भी घर में बर्तन इस्तेमाल होते हैं उस पर रहता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो यंग इंडिया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्की वे क्या है? जी हाँ, आपको बताना है कि मिल्की वे क्या है। नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाशगंगा या चमकता सितारा? तो मिल्की वे जो होता है वो होता है आकाशगंगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपके लिए रीजनिंग है, 58 और 59, और इसमें आपको क्या करना है, जो तीनों से अलग है उसी को चूज करना है। किसी का अगर आंसर में या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे हर वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को, 18 नवंबर को, 14 नवंबर को या 15 नवंबर को? तो 14 नवंबर तो कभी होगा नहीं क्योंकि बाल दिवस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन ध्यान रखिए, नहीं है पूछा गया है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। तो दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, फ्लोरीन भी जरूरी है, आयोडीन की ज़रूरत नहीं है दांतों के मजबूती और हड्डियों के लिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532, 1531, 1533 या 1536? तो बात करें हुमायूं चुनार दुर्ग पर जब आक्रमण किया था वो 1532 में किया गया था। करीब 3-4 महीने तक उस किले को घेरे रखा था। 3 नवंबर 2019 को कौन गोवा के नए राज्यपाल बने? अभिजीत वर्मा, उर्मिला राव, सत्यपाल मलिक या रागिनी कश्यप? तो सत्यपाल मलिक जो पहले जम्मू कश्मीर में थे उनको वहां से हटा करके गोवा का राज्यपाल बना दिया गया। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखिए। इसको चलिए बता देते हैं। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, बताने की क्या जरूरत है। सोना आभूषण अयस्क खदान प्रक्रिया, और तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या होगा आपका खदान, उसके बाद क्या होगा, उसमें से अयस्क निकलेगा, उसका प्रक्रिया होगा, फिर सोना मिलेगा, आभूषण बनेगा, यानी कि 43512 ऑप्शन बी 43512 521 होगा जी, सॉरी, ऑप्शन सी होगा। 4352 पहले आएगा, 2 पहले नहीं आएगा, 1 ही पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन बी ही। पहले सोना होगा 1 और तब बनेगा आभूषण, यानी कि बी ही सही है आपका। फिर आपका ये जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बना लीजिए। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, आप बनाइए इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतवा गत्वा, यानी कि जिस तरह से जल प्रदूषित हो रहा है उसी गति से होता रहा तो क्या होगा अंत में। वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवों के लिए नाइट्रोजन अनुपलब्ध हो जाएगा, या ऑप्शन 4 देखते हैं, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो जी हाँ, जल प्रदूषण से सबसे जो अहम होता है वही होता है कि जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा। क्योंकि पोल्यूशन होता है तो सबसे हानि इसी चीज़ की होती है, जो कि उसमें जीव जंतु रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। जनपद, दुर्ग, मित्र या कौश, जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करें कि राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार जो 7वां अंक था वो आपका था ऑप्शन सी मित्र। अगर देखिए इसमें बात करें तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें पहले आता है स्वामी, सेकंड पे आता था अमात्य, थर्ड पे कोश, और फोर्थ में आएगा दुर्ग, 5 में जनपद, 6 में बल, और 7th में मित्र। ध्यान में रखिएगा। और शुरुआत और लास्ट आपको याद है, तो लास्ट क्या होता है 7वां मित्र, और शुरुआत किससे होता है तो स्वामी। यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है, उत्तर आकृति में से आपको क्या करना है, आंसर चूज करना है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रश्न के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। फिर आपको मूल आकृति दी हुई है और ये आपकी उत्तर आकृति है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी, फाग, चैता, मल्हार या लगनी। तो बात करें महाराजा नवल किशोर के द्वारा जो राग की रचना की गई थी वो थी फाग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि 100 बच्चों की कक्षा में 30 बच्चे एक प्रश्नोत्तरी क्लब के सदस्य हैं, 40 बच्चे संगीत क्लब के सदस्य हैं, 50 बच्चे किसी भी क्लब के सदस्य नहीं है। कक्षा में कितने बच्चे दोनों क्लब के सदस्य हैं। तो 100 में से 50 तो पहले किसी में नहीं है, तो 50 को तो ऐसे ही हटा देना। उसके बाद बचा कि 30 बच्चे प्रश्नोत्तरी क्लब के सदस्य हैं और 40 बच्चे संगीत क्लब के। तो टोटल कितने हुए 70, और 50 है ही, तो कॉमन कितने हो गए 20, जो कि दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन बी सी। फिल्म के 2 कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, कोई ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, मेकमेक, प्लूटो, सेरस या एरिस। तो अगर क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको देखने को मिलता है, उसके बीच में जो आपको देखने को मिलेगा बौना ग्रह वो है आपका सेरस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है, तारा, ग्रह, अंश एवं अवशेष या ग्रहिका, एस्टेरॉयड। तो टूटा हुआ कहना उपयुक्त जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंश एवं अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने,
जी हाँ, श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं आपके निरीन कुमारा, पुष्प कुमारा लहिरू, गोताबाया राजपक्षे या एडेन जयसूर्या। तो श्रीलंका के जो 8वें राष्ट्रपति बने हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है कलहन के राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। ऑप्शन है विल्हन एवं मेरुतुंग, ऑप्शन बी है विल्हन एवं मम्मट, ऑप्शन सी है जोनराज एवं मरुतुंग या जोनराज एवं श्रीवर। क्योंकि कलहन के राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया, नहीं कि आगे किसने उस पर लिखा, तो थे जोनराज एवं श्रीवर, जोनराज एवं श्रीवर। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी एवं सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम या अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। आपको बताना है कि कौन वो था राजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 कुलोतुंग प्रथम। जी हाँ, कुलोतुंग प्रथम के द्वारा ये किया गया था। मानव शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, किडनी या हृदय। तो लीवर यानी कि यकृत जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा अंग। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपयुक्त सभी। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन ए। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण, हमेशा उसका डायरेक्शन कैसा होता है, उत्तर और दक्षिण। तो उसका चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करेगी, तो हमेशा उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण या राम वृक्ष वेनुपुरी। तो बात करें कि सोशलिस्ट पार्टी के सचिव 1934 में जो थे वो आपके जेपी, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो कौन सा राज्य गन्ना में प्रथम स्थान पे आता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश। तो लॉन्च किया ई गन्ना मोबाइल ऐप, वो भी उत्तर प्रदेश। MS एक्सेल में किस आंकड़े का वर्णानुक्रम से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने में मदद करने वाले आदेश हैं। ऑप्शंस हैं आंकड़ा फिल्टर या आंकड़ा सॉर्ट। चलिए दो ही ऑप्शंस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सही बताना है कि कौन सा होगा, क्योंकि यही दो में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग सही कर चुके होंगे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा होगा आंकड़ा सॉर्ट। देखिए ध्यान, कंप्यूटर क्वेश्चंस को अंग्रेजी में देखने की कोशिश कीजिए एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाले पदार्थ उत्पन्न करता है, डैश कहलाता है। ऑप्शंस हैं श्वेत रक्त कोनिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, लोहित रक्त कोनिकाएं यानी कि WBC है, RBC है, रेड ब्लड सेल, बिंबाणु या पल्लाविका। इतना शुद्ध शुद्ध हिंदी दिया हुआ है, बिंबाणु ये आपका प्लेटलेट्स होता है, ध्यान में रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, अगर कि बोल रहे कि मानव रक्त में छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाले पदार्थ को उत्पन्न करती है, तो वही हो गया प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। तो ध्यान रखिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हुए भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑप्शंस ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसको एक और नाम से क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी इसी को बोला जाता है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी थ्रोम्बोसाइट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्लेटलेट्स।
रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है। एफएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्मी मेथड या फैन मॉड्यूलेशन। तो एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी। मैथ का क्वेश्चन है, एक टंकी में दो नल हैं। एक नल ए टंकी को भरने के लिए, नल बी टंकी खाली करने के लिए है। अच्छा, ए भरने के लिए है, बी खाली करने के लिए। केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, तो केवल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। तो बताना है कि आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे, यह ज्ञात कीजिए। ये पूछा क्या जा रहा है आपसे, आधी खाली टंकी यानी कि आधा पानी है उसमें, वो पूरा भरने के लिए। तो सिंपल है, देखिए इफ़िशेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे। ए क्या कर रहा है आपका, ए करता है उसको 35 घंटे में भरता है, और बी जो है आपका वो माइनस का 70, क्योंकि 70 घंटे में खाली करता है तो उसका निगेटिव हो जाएगा। तो 35 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 70 हो जाएगा। तो 35 का एफिशिएंसी 2 और 70 का -1, तो ये 2 के हिसाब से भरेगा। और 70 में से 35 पहले ही क्या हो चुका है, भर चुका है। तो जो और भरने में इसको 35 लीटर जो पानी लगेगा 2 के हिसाब से, वो 17.5 पूछा क्या जा रहा है आपसे। तो ज्ञात के आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यहाँ के ऑप्शन से मालूम चल रहा है कि दोनों नल खुला हुआ है आपको। तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। आधी खाली टंकी पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेगा, ये समय ज्ञात कीजिए। ए टंकी को 35 घंटे में भर सकते, केवल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों नल आपका क्या है, चालू है। यानी कि अगर एक का एफिशिएंसी 2 भरने का और निकालने का 1 है, तो अगर जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 1 लीटर। तो 70 में से पहले ही आधा भरा जा चुका है, तो बचा कितना है, 35 लीटर। तो 35 लीटर भरने में कितना घंटा उसको लगेगा, 35 घंटे लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग होने के कारण डिस्प्ले पे थोड़ा सा गलत हुआ है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों सही या कोई सही नहीं। हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे, फ्यूजन न कि फिजन। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, इथेन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन या मीथेन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो करते हैं एसिटिलीन या एथिलीन। वायु में निम्नलिखित में से कौन सी धातु को जोड़ता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात करें वायु में निम्नलिखित में से धातुओं को जोड़ने वाला जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन है मैथ का, बैंक अरविंद को इतना रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, उसे और कितनी राशि की आवश्यकता है। 17% कम है यानी कि 83% उसको मिल चुका है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 83 का है। तो और कितनी राशि चाहिए उसको, और उसको 17% चाहिए। तो 17 से 83 से डिवाइड करके 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई इस चारों में से आपका जो होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे इसको सरल रूप तो आपसे पूछा जा रहा है, सो सिंपल है, डिवाइड कर वो भी फ्रैक्शन में ही रखना है। तो आपको यहाँ से जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको चूज कर लेना है। और ये रहे ऑप्शन सी और डी, अगर बी, ए और बी नहीं है वहाँ से होगा तो सी और डी में से कोई होगा। यह है 95 क्वेश्चन। जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद जेड की। मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
फिर है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी सी के औसत सालाना बिक्री के लगभग कितने प्रतिशत है। अब आपको मैथ का क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से योग में कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो लुथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए बोल रहा है, तो ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। तो अगर बात करें लुथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य तो सही बात है, ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ के लिए है। पॉइंट कैमिलर वन्य जीव अभ्यारण्य ग्रेटर फ्लेमिंग, आई थिंक दो पे डाउट है, सही भी है या गलत भी। और थर्ड है गुप्ती वन्य जीव अभ्यारण्य, जो दिखा रहा है कि स्नेक बर्ड के लिए, नहीं ये तो गलत है। तो क्या क्या ऑप्शन है, केवल तीन, केवल एक और दो, दो और तीन, या ये सभी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एक और दो। फिर नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सा 7/12 से बड़ा और इतना से छोटा है। यहाँ चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है। फिर इसको सॉल्व करना है 99। और लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना, सर पैथिक लॉरेंस, क्लेमेंट एटली या लॉर्ड माउंटबेटन। तो सर पैथिक जो लॉरेंस थे इसके क्या थे, सदस्य, और यही मेन थे। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 100 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे पूरा हुआ। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें, कितना आपका करेक्ट हुआ। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने जो भी फ्रेंड्स का एग्ज़ाम्स हो, खास करके किसी भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम, उनके लिए वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।